कृपया क्लास में शांति बना करके रखेगा, शांति के साथ बैठेगा। नहीं, बिंदु, किरण, रेखा, नहीं, अष्टोमेन बॉक्स का एक भी नाम नहीं है यहाँ किसी का। सब मांगरी बुद्धि नहीं है सब। एडिसन है, वो तो अंग्रेज का नाम है, उसका दिख रहा है एडिसन पीटरसन, है ना। 47 में तुम इधर ही कैसे रह गया था, उसको नहीं भगावल गया था रे। आज बाबू क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे कहां से सर, तो घन और घनाभ से। कहां से कर रहे थे, घन और घनाभ से। और कहां तक क्वेश्चन कर लिए थे सर, और कैसे कैसे क्वेश्चन कर लिए थे, सारे क्वेश्चन पर ध्यान देने का है सर। बताओ बाबू कैसे कैसे किए थे और कहां तक क्वेश्चन कर लिए थे। किताब में कुछ टास्क वास्क दिए होंगे ना, नहीं दिए थे तो ऑब्जेक्टिव पूरा तू लोग बना लिया था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उलट करके देखेगा तो बनेगा सर, है ना। तो कोई बच्चा हमको किताब भी खोल करके दे देगा, ठीक है। इसमें 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 ऑब्जेक्टिव पूरा बता दिए थे, बताएगा बाबू कि कहां तक क्वेश्चन बता दिए थे। यहां तक क्वेश्चन बता दिए थे। 3 सेंटीमीटर वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 27 घनों में काटा गया तो बताया कि 27 घनों का वक्र परिक्षेत्रफल कौन होगा, बता दिए थे ना। चलो आ जाओ, आज बताना था इसके आगे से। एक कमरे की लंबाई, ये भी क्वेश्चन हो गया था, हाँ ये भी हो गया था। उसका कुल परिक्षेत्रफल ये भी हो गया था, हाँ ये भी हो गया था। 500 लीटर का 500 सेंटीमीटर क्यूब कम दिया था, याद रखता है नहीं। यहां से बताना है, यहां से क्या करना है, बताना है। देखो बाबू क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से पढ़ना है और इत्मीनान के साथ समझना है। हम पहले बता करके आए हैं कि क्षेत्रमिति जो है वो बिना फिगर का संभव नहीं है। कभी भी आप क्षेत्रमिति पढ़ो तो सबसे पहले उसको क्या बनाने का कोशिश करो सर, तो इसका फिगर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो बाबू। देखो क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, कहता है कि एक यदि, अच्छा ठीक है फिर से बता लेते हैं। यदि एक आयताकार तालाब की लंबाई कितना मीटर है, 20 मीटर, चौड़ाई कितना मीटर है, 15 मीटर, और ऊंचाई कितना मीटर है। तालाब के किनारे किनारे ऊंचा रहता है ना, तो कुल तालाब की ऊंचाई का मतलब वो तालाब का ऊंचाई नहीं दिया है, वो क्या दे रहा है, तालाब की गहराई। क्या दे रहा है, तालाब की गहराई। एक आवश्यक सूचना, देखो डेली डेली बात करने के लिए भूल जाते हैं। क्लास 10th प्लान तैयार हो गया, तुम लोग तैयार हुआ, समय नहीं है, नहीं तो खनिया के लेकर के निकलेंगे। तुम लोगों को हम पहले ही बोल दिए, आज और कल समय देते हैं तुम लोगों को। जितना बच्चा नॉमिनेट हो पाएगा उतना ही बच्चा जा पाएगा, और उससे फिर गिगियाते रह जाएगा। बाबू सीट ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ लेकर के जाएंगे। खुद से सोच करके देखो, काहे कि हम ज्यादा सीट रिजर्व करके हम अपने पैकेट से तो पैसा लॉस नहीं ना करेंगे, हैं। पता चले कि 60 आदमी के सीट रिजर्व कर लिए, यहाँ 40 हो गए, तो 20 का पैसा हम अपन पैकेट से थोड़ा भरेंगे। इसलिए कल और परसों 2 दिन समय देते हैं तुम लोग को नॉमिनेट होने के लिए। क्लियर है सर, और बस यही 2 दिन समय है, उसके बाद घिघियाते रह जाएगा। हम कुछ ना सुनो, कोई दया, जानवे करते हो कि अगर हम दया नहीं करने पर उतर गए तो एकदम निर्दयी बन जाना है, कुछ सुनबे नहीं करना है। आज ध्यान देना, यदि एक आयताकार तालाब की लंबाई दिया गया है तो तालाब कैसा रखा गया है, तो सर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, मतलब तालाब ऐसा होगा सर। अरे बोलो, तालाब कैसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि इसकी लंबाई कितना मीटर, 20 मीटर, कितना मीटर, चौड़ाई कितना मीटर, 15 मीटर, और ऊंचाई कितना मीटर, 10 मीटर। ऊंचाई कितना मीटर, 10 मीटर। अरे बोलो, लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई और गहराई, उसी को क्या बोल रहा है, ऊंचाई। गहराई को ही क्या बोल रहा है, गहराई को ही क्या बोल रहा है। तो कहता है बाबू कि एक तालाब है जिसकी लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, गहराई दिया गया है, उसमें कितना किलो लीटर पानी आ सकता है, जबकि 1 किलो लीटर बराबर 1 मीटर क्यों। तो सबसे पहले बाबू की, सबसे पहले कि इसमें पानी कितना मीटर क्यों होगा, तो जितना तालाब का क्या होगा। कभी भी क्षमता की बात करें या किसी चीज को रखने की बात करें कि इसमें कितना सामान अट सकता है। जैसे मान लो कि ये एक बोतल है, क्या है ये, बोतल है, कहां है ये, क्या है, एक कहां है, है? मान लो कि ये एक बोतल है, तो इस बोतल में कितना पानी आ सकता है, जितना इसका आयतन होगा, जितना इसका क्या होगा। इसीलिए पहले के क्लास में हम बता करके आए थे बाबू की क्षमता भी बोलते हैं आयतन को।
क्या बोलते हैं। इसीलिए पता चलता है कि इस रूम में कितना हवा भरा जा सकता है, जितना इस रूम का आयतन होगा। इस रूम में कितना सामान रखा जा सकता है, जितना इस रूम का आयतन होगा। तो बताओ इसमें कितना तालाब में पानी होगा, जितना इसका क्षेत्रफल होगा या जितना इसका आयतन होगा, जितना इसका। तो बताओ बाबू, आपको इस तालाब का, किसका बाबू, तालाब की, किसकी बाबू, तालाब की लंबाई दे दिया गया है कितना मीटर, 20 मीटर। चौड़ाई दे दिया गया है कितना मीटर, 15 मीटर। और गहराई भी दे दिया गया है कितना मीटर, अरे गहराई बोले या ऊंचाई बोलो, कितना मीटर, 10 मीटर। तो लिख देंगे बाबू तालाब में, किसमें, तालाब में पानी का आयतन, पानी का आयतन। आयतन लिखो या क्षमता लिखो, आयतन कितना हो जाएगा सर, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 20 गुने 15 गुने 10, तो 15 दूनी के 30, 15 दूनी के 30 और 30 में 10 से फिर गुना करो तो 300, 3000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3000 मीटर क्यूब। आयतन में न लाया है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है 1 किलो लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, यानी हम कह सकते हैं 1 किलो लीटर बराबर, कितना लीटर बराबर, 1 किलो लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। कितना मीटर क्यूब, तो बताओ बाबू कितना मीटर क्यूब आया। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर, तो 3000 मीटर क्यूब बराबर 3000 किलो लीटर। कितना लीटर, तो इसमें पानी कितना आएगा सर, तो 3000 किलो लीटर पानी आएगा। बोलो यस या नो सर, बोलो बात क्लियर है, अरे बोलो बात डन है, कोनो दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं सर। ये क्वेश्चन तक हो गया था सर, है ना। फिर से एक मरतबा रिपीट कर दिए। चलो तो बाबू देखो तो इसका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और बहुत पेशेंस रख के सोचना है। देखो ये भी क्वेश्चन हो गया था, है ना, ये भी क्वेश्चन हो गया था, ये भी क्वेश्चन हो गया था, हैं? यहां से बताने का है। एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई कितना मीटर है, 3 मीटर। तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन होगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं, अरे बोलो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका क्या निकालने का रहा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। सोचो बाबू क्वेश्चन को अपने पास इकट्ठा करके, ये भी हो गया था। तो तुम लोग याद रखिएगा यहां पर पेज नंबर की, कितना पेज नंबर तक सर पढ़ाए हैं। यहां से बताने का अगला क्वेश्चन ना हो गया था। तुम लोग मजाक कर रहे हो, तो कहां तक बताना है, कहां से बताना है रे नानी लो, हैं? बनल है क्वेश्चन रे, हाँ तो फिर बता दिए होंगे। देखो हैं, दिखाओ, हो गया था। कितना से बताना है, 16 से बताना है। बताओ तो क्वेश्चन क्या है 16 में, यहां से। यस सर, एक कमरा 13 मीटर लंबा, कितना मीटर लंबा, कैमरा कह रहा है, कमरा नहीं कह रहा है। अच्छा तुम लोग कभी दिमाग लगाए हो, कैमरा सब फोन का देखो तो गोल रहता है सर, रहता है ना, लेकिन फोटो चौकोर आता है सर, चरखूट आता है, दिमाग नहीं काम करता है। इसे कैसे हो जा रहा है सर, है ने ननकी मुनि, सही बात है ने, गोल काहे नहीं आता है सर। अच्छा देखो तो बेटा अंदर का लेंस वो गोल दिखता है। टेक्नोलॉजिया क्या है, टेक्नोलॉजिया। चलो आज ध्यान देना, एक से एक ई वाला जहां पर आवाज रहता है समझो खतरनाक दिमाग लगावल है वहां पर, है ना। जे रील्स में टेक्नोलॉजी लगल है, समझो कि हेवी टेक्नोलॉजी लगावल है ओकरा में। ध्यान देना, एगो कल देख रहे हैं कि कोई चीज टेक्नोलॉजी लगेले है, नल में जो कोलगेट होता है ना, तो सब पूरा खाली होता है तो कैसे एकदम पूरा पिचकार के निकाल देते हैं हम लोग, एकदम अंतिम समय तक चमचवा छुड़िया से इसे रगड़ के एकदम, बाप रे बाप, एकदम न्याब नहीं है इसमें, एकदम बेचारा कोलगेट दम तोड़ देता होगा। मालिक छोड़ दो, अब थोड़ा बहुत जिंदा रहने का अधिकार हमको भी है। टोटा मत चापो, ओकर बाद सिटोरे के बाद टोटवा जगह पकड़ के एकदम अंगुलिया से इससे करके एकदम निकाल देना है ना। कोलगेट को एकदम पाई पाई वसूल कर लेना है चोटवन कहीं के। कहता एक कमरे की लंबाई कितना मीटर है,
चौड़ाई कितना मीटर, 11 मीटर, तथा ऊंचा कितना मीटर है। इसकी दीवार पर रंग कराने का 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, देखो क्या लिखा है, मीटर स्क्वायर की दर पर निकाले। यानी सर ये घर है ना, तो दिवाली वाली आता है तो पेंट सेंट होता है ना, होता है ना। एकदम दिवाली आता है तो लगता है हम लोगों का टोला मोहल्ला घर द्वार एकदम साफ सुथरा, स्वच्छ भारत अभियान चालू हुआ है अभी के अभी। और वो का 4 दिन बाद देखी, ओने गोबर हो, ओने गनौरा जमा हो, ओने मारे एक फवरा दे दिल तूने, है ना, रोडे पर छोटकन लड़कवन तुरंत निकला तीन घरवा से और तुरंत छुटुक से करे, अरे थोड़ा सा चाड़ का तो माओ बढ़ जाओ बाबू, एकदम काहे कितना मजा आवा है छोटकन लड़कवन के रोडवा किनारे बैठे। अब बैठे रहता तू ना, आते जाते आदमियों कैसे ऐसे दिखता तू है शर्म जर को नहीं एकदम, है ना। छोटकन लड़कवन को देखो कितना खेतवा में बैठा होगा तो नहीं ले चले आएगा रोडवा किनारे, ओकरा भी नहीं पता है कि मोदी जी शौचालय दे दिए ध्यान देना। कहता एक कमरा है, क्या है बाबू, कमरा। देखो बात को समझो, क्या कहता है, इसकी दीवारों पर रंग कराने का प्रति मीटर स्क्वायर की दर पर क्या निकाले सर, तो खर्च निकाले। क्या निकाले, ध्यान रखना। एक कमरा कैसा होगा सर, तो ऐसा एक घर होगा सर। अरे बोलो ना बाबू, इसकी लंबाई होगी, क्या होगी सर, लंबाई कितना मीटर, 13 मीटर। चौड़ाई दिया गया है कितना मीटर, 11 मीटर। ऊंचाई दिया गया है कितना मीटर, 8 मीटर। एकदम शानदार रूल रेगुलेशन से एकदम क्या बनाया गया है सर, तो घर द्वार बनाया गया है। बोलो बात क्लियर है, एकदम रूल रेगुलेशन से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माप के। अब बताओ बाबू, इसको कराना है पेंट, क्या कराना है, तो पेंट कराएंगे सर, तो पेंट कराएंगे किस पे, चारों दीवार पे। अरे बोलो कि ऊपरों करवा दे या नीचे भी करवा दे, छता होता सब पेंट करवा देगा, लिलकल ढनकल दिवाली है मतलब का, जने मैंने मुंह पोत लेंगे। अरे बोलो ऐसा नहीं ना कर सकते हैं। कहां पेंट होगा, चारों दीवार पे। तो तुमको क्या चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता है। हम क्या बोल करके आए कि सर अगर पेंट करने की बात आए, कपड़ा लगाने की बात आए, कैनवास लगाने की बात आए तो क्षेत्रफल की बात करेगा। अगर किसी सामान को रखने की बात आए, पानी भरने की बात आए, क्षमता की बात करे, मतलब क्या सर, आयतन। क्या सर, तो पेंट करने की बात करे, कपड़ा ढकने की बात करे, कैनवास लगाने की बात करे, तब क्या समझने का है, क्षेत्रफल। अगर क्षमता की बात करे, किसी चीज को रखने की बात करे, कोई चीज उसमें समा कितना सकता है उसकी बात करे, तब किसकी बात करेगा सर, आयतन। जैसे इसमें कितना हवा समा सकता है रूम में, जितना इस रूम का, इस पर चारों दीवारों पर पेंट करना है, तब बताओ कि आयतन या क्षेत्रफल। क्या बाबू, तो बात समझ में आया। क्षमता की बात करेगा तो आयतन। जैसे मान लो ये गिलास है, इस गिलास में कितना पानी आएगा, जितना इस गिलास का आयतन होगा। इस गिलास को पेंट करने है तो बताओ बाबू कि कितना एरिया पर पेंट होगा, जितना इसका क्षेत्रफल होगा। या इसको हम कपड़ा से ढाकेंगे इस गिलास को तो कितना कपड़ा लगेगा, तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा। इस गिलास में कितना कपड़ा अटेगा, ठुस ठुस को हटाएंगे तो। इस गिलास पर कितना कपड़ा ढकेगा, जितना इसका, और इस गिलास में कितना कपड़ा अटेगा ठुस ठुस के हटाएंगे तो। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो बताओ बाबू, ये हटाने की बात कर रहा है या पेंट करने की बात कर रहा है। तो हम लोगों को डिस्कशन आयतन पे करना चाहिए या क्षेत्रफल पे करना चाहिए। किसके क्षेत्रफल पे, तो कहता है दीवार पे पेंट करने का है। किस पे पेंट करने का है, दीवार पे। तो याद रखना, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल बाबू, कमरे के चारों दीवारों का क्या बाबू, क्षेत्रफल। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुने ऊंचाई, क्या बोलेंगे, इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो एक बात बताओ बाबू, इसकी लंबाई आपको कितना दे रखा है, 13 मीटर। कितना मीटर, चौड़ाई कितना दे रखा है, चौड़ाई 11 मीटर। और बताओ ऊंचाई कितना दे रखा है, 8 मीटर, है ना बाबू। तो लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर, तो 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बताओ 2 की जगह पर 2, ऊंचाई का मान कितना दिया गया है, 8 ना जी, और इंटू लंबाई, लंबाई का मान 13 और चौड़ाई का मान 11। बताओ बाबू 8 दूनी के 16 और 13 और 11 कितना हो गया, 24। बताओ ये दोनों को गुना करो, तो ये दोनों को गुना करेंगे सर तो क्या मिलेगा, 16 चौके 64,
के 4 हाथ में बचा 6 और 16 दूनी के 32 और 6 38 मीटर स्क्वायर, 384 मीटर स्क्वायर। तब कहता है कि इसकी दीवारों पर रंग कराने पर 25 पैसे। कैसे पैसे? जब 1 मीटर स्क्वायर रंग करा रहे हैं, कितना मीटर स्क्वायर? 1 मीटर स्क्वायर रंग कराने का खर्च कितना है बाबू? 25 पैसा। कितना पैसा? 25 पैसा। तो कितना मीटर स्क्वायर पेंट कराना है? 384 मीटर स्क्वायर पेंट का खर्च। पेंट का खर्च बताओ कि कितना हो जाएगा सर? तो 384 गुने 0.25 और देखते हैं कि गुना करके कौन कौन हमको बताता है कि कितना आएगा सर। 384 में 0.25 से गुना करने का है। बोलो क्लियर हुआ? 1 मीटर स्क्वायर अगर पेंट कराते हैं तो 4 आना पैसा खर्च बैठता है। कितना आना? तो 384 मीटर स्क्वायर ना पेंट कराएंगे तो 384 गुने 4 आना, 384 गुने 4 आना। गुना करके और बताओ हमको। ₹96 दे ले आंसर रे। हैं? हाँ, कितना दे ले आंसर? आगे ले। हम कैसे कह दिलिए? हमारा जगह किताब कॉपी है। हम गुना कर दिए मैया। कितना आएगा? देख मैया रे नारी लोग, तुम लोगों को ऐसा ही नहीं किचन रूम में रखल गया है, तुम में रोटी बेलते रहो। है बाबू 384 में गुना करना है कितना से? 0.25 से। तो देखो तो 384 की जगह पर 384 रहने दो और 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 जीरो नीचे बैठा दो तो ये पूरा 25/100 हो जाएगा। काटो 25 चौके 100, इसको काटो, ये 96 बार में कट जाएगा। मजाक हो गया सर? देखिए ना मुहुआ, मजाक हो गया ना सर? मोरे नानी को होश में आ जाए तोरे तबियत खराब हो जाओ। शिल्पीराज, शिल्पीराज गायिका है, सिंगर है? एक आगो गाना बताओ। भोजपुरिया गाना है? तब तो मत बताओ। वैसे हम देखो भोजपुरी के हम विरोध क्यों करेंगे? पसंद अपना अपना है लोगों का, है ना? केकरो लेम्बोर्गिनी अच्छा लग रहा है, किसी को बुर्ज खलीफा अच्छा लग रहा है, तो किसी को लिट्टी चोखा अच्छा लग रहा है। लिट्टी चोखा खाएंगे और ये रह जाएंगे। है ना? बताओ बाबू, 3 दिन के पानी में हालत खराब हो गया ना आदमी के। रख यस, देखो हम छुट्टी किया, पानी छूटा ना। सैटरडे को कल छुट्टी था, छुट्टी दिए तो मौसम बदला ना। कल से खुलेगा। हाँ कल से स्कूल बाबू, कल सब बच्चे का रोल नंबर देंगे, ठीक है? कल हाँ तुम लोगों का भी। अब आज हम सब का निकालेंगे ये क्या बोलते हैं, कौन कोड? अरे पैन नंबर। तुम लोगों का पेंडिंग में एडमिशन पता है क्यों है? पैन नंबर के चलते। और अगर कल पैन नंबर नहीं भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दाएं बाएं करके एडमिशन कर दिया जाएगा। नहीं आया होगा तो कोई। स्कूल तुम लोगों का 9:30 बजे से हो गया है, फिर जबरदस्ती अभी हम सवेरे पेपर पढ़ रहे हैं तब। ठीक है अभी पता चल जाएगा, वैसे खुलने दो। अब तो सुबह रहे चाहे शाम, ठंडा गर्मी एक समान। स्कूल का जो निर्धारित समय किया गया है वो तुम लोगों को 9:30 बजे से। यहाँ कब से आएंगे मतलब? अभी तो सुबह ही आना है जैसे आ रहे हैं। कल खुलने दो स्कूल, तो उसके बाद कल पता चल जाएगा कि स्कूल कंफर्म हो जाएगा, हमको भी और तुमको भी। बात समझ में आया कि कितने बजे से स्कूल खुल रही है? क्लियर है? तो कल क्लास सुबह तक ही चलेगा जैसे चल रहा। अच्छा कल जल्दी आना पड़ेगा, इसे तो तुम 6:30 बजे कैसे घुड़िया के आवे ना। चलो क्लियर है, चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए तो बताओ कितना खर्चा बैठेगा? 96 रुपया। अब दिवाली में पूरा खर्चा निकाल लेना है अपना कि घर पेंट करे में कितना खर्चा लगेगा, जबकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च इतना रुपया लग रहा है। बोलो यस या नो सर? क्लियर है? चलो आ जाओ बाबू आगे देखना और अगला क्वेश्चन पर बतियाओ और बहुत इत्मीनान के साथ बात करने का कहने की लो। अगला तो मांगरू
अब का कर्मी मांगारू, ए अब का कर्मी मांगारू। देखो लौमा के क्वेश्चन है, केमा का क्वेश्चन है, लौमा के, कहाँ के, लौमा के। छित्रिमिति का एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा विकर्ण क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। वेरी गुड। और ऊंचाई नहीं है, सपना में मत रहियो, अरे सपना में मत रहियो कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, विकर्ण दिया गया है, ऊंचाई गायब है। तो ऊंचाई को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, कैसे निकलता हो ए मैया, कैसे निकलेगा, दिमाग से। विकर्ण का फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे सर। किसका इस्तेमाल, देखो तुमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, घनाभ की लंबाई दी गई है और क्या दी गई है, चौड़ाई दी गई है और क्या दिया गया है, विकर्ण दिया गया है। अरे बोलो बाबू, लंबाई दिया गया, चौड़ाई दिया गया और क्या दिया गया, विकर्ण। बताओ बाबू, एक घनाभ की लंबाई कितना दिया गया है, एक घनाभ की लंबाई 60 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर और विकर्ण कितना दिया गया है 65 सेंटीमीटर। अरे मजे की बात है ना बाबू। तो घनाभ का विकर्ण बराबर ओवर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 65। अरे बोलो क्या हो जाएगा 65। रूट इधर से इधर आएगा तो क्या में बदल जाएगा, स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस, ए तोरा फूक दिया, लंबाई का मान दे लेने रे 60, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 60 का स्क्वायर। चौड़ाई का मान दे लेने रे 10, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 10 का। और एच स्क्वायर का तो मान निकालना और रूट को इधर से इधर भेज दो तो ये हो जाएगा स्क्वायर में। तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 65 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा 65 का स्क्वायर। आगे चल बाबू, एकदम धकेल के क्लास के आगे लेकर के चलो। तो 60 का स्क्वायर 6 छके 36, 3600 होती रे चुट्टा। 10 का स्क्वायर 100 और प्लस में एच स्क्वायर। अब 65 का स्क्वायर सर, तो देखो इकाई अंक कितना है इसका, तो जिसका इकाई अंक 5 रहे तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का अगला नंबर कौन है 7, 7 छक 4225। 3600 और 100 3700 और प्लस का एच स्क्वायर बराबर 4225। ये इधर प्लस में उधर चल जाएगा बचवा माइनस में, तो एच स्क्वायर बराबर 4225 माइनस 3700। घटाओ बाबू, एच स्क्वायर बराबर 5 में से 0 घटेगा तो 5 बचेगा 2 और कितना आएगा 325 बचती रे। इन्हें एक पैसा लेंगे तो 12, 525 12 525 कितना हो जाएगा 525। तो h बराबर निकालो तो ये कितना हो जाएगा ओवर रूट 525। ओवर रूट कितना हो जाएगा 500, इसको 625 आना चाहिए था जी, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, कहां। चौड़ाई किताब में कितना दिल है 20 दिल है और यहां कितना आ गया 10, गलती लिखल है, कितना होगा 20। तो ये भी कितना हो जाएगा 20, तो ये 20 विषय ये क्या हो जाएगा, ये 20 100, तो ये कितना हो जाएगा 400। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3700 की जगह पर ये कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा। चलो अब ना सही हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 4000। तो ये इधर से उधर जाकर के घटेगा तो ये 3700 की जगह पर भी क्या हो जाएगा 4000 ना हो जाएगा 20 का स्क्वायर रे, है ना। तो आ जाओ बाबू, यहां से देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, यहां घटेगा तो क्या बचेगा 225, ये घट के क्या बचेगा 225। तो ये स्क्वायर इधर से इधर आ जाएगा तो 225 का ओवर रूट, तो एच का मान क्या निकल जाएगा 15 मीटर। कितना मीटर। अब इसका क्या निकालने का आ रहा है आयतन। तो बताओ लंबाई पता, चौड़ाई पता और ऊंचाई पता। तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लिखेंगे बाबू घनाभ का आयतन, किसका आयतन, घनाभ का, किसका बाबू, घनाभ का आयतन। बताओ बाबू घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे लंबाई गुने
चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई कितना दिया गया है 60, चौड़ाई कितना दिया गया है 20 और ऊंचाई कितना निकाल करके लाए 15। तो 6 दूनी के 12, 1 जीरो यहां से 1 जीरो यहां से 2 जीरो और गुने कितना 15, गुना करो 12 25 60 के जीरो हाथ में बचा 6, 12 एकम 12 और 6 18, 180 और 2 जीरो पहले से था, इतना सेंटीमीटर क्यूब। बोलो क्लियर है? क्या निकालने कह रहा था सर? तो इसका आयतन। आहा क्या गर्मी है दोस्त, काम भर है लेकिन गर्मी। चला जाए आगे। उतर गया? फिर हाँ गुड मॉर्निंग सर। हो गया बाबू, हो गया, उतर गया। चला जाए अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए। हाँ सर, हाँ सर। ओ 10 बजे तक आ जाइएगा ना? चलिए ठीक है सर, बच्चन इंतजार में रहेगा। ठीक ठीक, ठीक है सर। आ जाओ बाबू, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए। किस क्वेश्चन पर बात किया जाए? अगला क्वेश्चन पर, यदि किसी घनाभाकार पिंड का विकर्ण विकर्ण यदि किसी घनाभाकार पिंड का क्या बाबू विकर्ण कितना मीटर दिया गया है 7√3 मीटर। कितना मीटर दिया गया है 7√3 मीटर। यदि किसी घनाभाकार का विकर्ण कितना दिया गया है 7√3 मीटर। कितना मीटर 7√3 मीटर। आगे कह रहा है क्वेश्चन बाबू, इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करे। क्या निकालना है बाबू? इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। नहीं निकल जाएगा ए बाबू, ये घन नहीं है, ये क्या दिया गया है घनाभ। ये घन नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है घनाभ। और इसका एक विकर्ण दिया गया है सर। क्या दिया गया है? इसका एक विकर्ण। कितना दिया गया है? इसका एक विकर्ण। कितना दिया गया है? इसका एक विकर्ण 7√3 मीटर। कितना मीटर? तो इसका किनारा को मान लेते हैं ए। तो यहां पर लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे? माना कि घन का किनारा, घन का किनारा। तो माना कि घन का किनारा कितना मीटर है? ए मीटर है। तो बताओ बाबू घन का विकर्ण कितना दिया गया है? तो कहेंगे घन का विकर्ण बराबर क्या दिया गया है सर? तो घन का विकर्ण बराबर दिया गया है 7√3। कितना दिया गया है जी? 7√3। यही ना है। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? √3 गुने भुजा। भुजा किसको माने हैं?
ए को, और बराबर में कितना दिया गया है 7√3। अभी पिछल का क्वेश्चन में घनाभ का विकर्ण दिया गया था ना 65, तो फॉर्मूला किसका लगाए थे? घनाभ के विकर्ण का। यहां किसका फॉर्मूला लगाना है? घन का विकर्ण का, क्योंकि दिया गया किसका मान है सर? विकर्ण का। कभी भी क्वेश्चन में या तो क्षेत्रफल दिया हुआ रहे, गपाक से उसका फॉर्मूला लगा देंगे। आयतन दिया हुआ रहेगा, फटाक से उसका फॉर्मूला लगा देंगे। विकर्ण दिया हुआ रहेगा, फटाक से उसका फॉर्मूला लगा देंगे। जो बात आगे निकालना रहेगा उस सटाक से निकल जाएगा वहीं से। ये तो शेरो शायरी हो गया सर, गपाक से लगाएंगे सटाक से निकल जाएगा। तो मशीन हो गया, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकल जाएगा। ध्यान देना। तो बताओ √3 से क्या हो जाएगा? √3 कट जाएगा, तो यहां से क्या बच जाएगा? भुजा का मान कितना मीटर? 7 मीटर। अब आपसे पूछो इससे क्या निकालने कह रहा है? तब कहता है इसका पूर्ण पृष्ठ और तथा आयतन। तो इसका सबसे पहले पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, तो लिखेंगे पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा सर? 6 गुने भुजा स्क्वायर। अरे बोलो, तो 6 के जगह पर 6 और भुजा का मान कितना दिया गया है? 7 का स्क्वायर। एक लाइन आगे बढ़ा बाबू, तो 6 गुने 6 रहेगा और 7 का स्क्वायर 49। तो बताओ यहां से 9 6 के 54 के 4 हाथ में बचा 5 और 6 चौके 24 और 5 29। 24 और 5 29, 294 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालने कह रहा? आयतन। तो लिखेंगे सर आयतन। तो घन का आयतन, घन का आयतन। तो बताओ बाबू इसका आयतन क्या निकल जाएगा सर? तो भुजा का क्यू, यानी भुजा कितना निकाले? 7, 7 का क्यू, 7 7 49 और गुने फिर क्या करेंगे? 7, तो गुना करो कितना आ जाएगा बाबू? ये 9 7 63 के 3 हाथ में बचा 6 और 7 4 28 और 6 8 6 14 34 343 मीटर क्यू। आयतन है तो क्यू और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। क्लियर है सर? कोई दिक्कत? तो बताओ इजी इजी क्वेश्चन है ना मेंसुरेशन में। घन घन आप कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है सर, सब कुछ आपको दे दिया रहा है, केवल और केवल सर अपना विचार रख करके उसको कैलकुलेट करना। कुछ भी नहीं है सर क्वेश्चन में, बहुत मजे से हल किया जा सकता है इसको। क्लियर? क्लियर है? कोई दिक्कत है बाबू? समझ में आ रहा है मेंसुरेशन? बहुत अच्छे से समझते चलना है बाबू, बहुत प्रेम पूर्वक कि सर कैसे कैसे अपना थॉट रख रहे हैं। देखो मैथ कभी भी तुमको भारी नहीं लगने देंगे, लेकिन कब बेंचवा पर केवल तुम बैठे रहोगे और कहोगे कि सर मैथ भारी ना लगे, तो वैसे तो खाए में भी भारी लगेगा है ना। लगता है कि कोई मुंह में खिला देता कभी कभी, लगता है शिल्पी ऐसा नहीं लगता है? लगता होगा कि इन्हें से पढ़ के जाती होगी तो लगता होगा कि आज माइये बाप नौकर है हमारे, हमने तो तुम पहाड़ ढाके लिए, हम ना करो कुछ जो अभी हम पढ़ के आवे जाओ और तुरंत कल कलेक्टर बन जाओ, क्या आज पढ़ ले लियो है। हाँ बच्चा लोग, तुम लोग तो कुछ दिन बाद चाचा बन जाएगा बच्चा। क्या गो तो एकदम से चाचा होता थी, कोई है रे केकरो चाचा रे? हाथ उठाओ। केकर चाचा है? तोर चाचा लगता है प्रशांत? फिर सही में चाची कहाँ सुनता? चाची रे ठीक है, तो तू चाचा बोलती है? बोलल करो प्रशांत चा रोडवा पर जखनी 4 आदमी खड़ा रहे तखनी ऐसे कहना जाके प्रशांत चा चाची बकरी बाने ला बुलावे था तू। फुल इज्जत नीलाम हो जीते नो, कहाँ ही हो चेला उदय जी, ठीक है ना? ध्यान से पढ़ना है। पूरा खुश हो गया, हम लइकन के नाम जाने चाहे नहीं, लइकन के बाप के नाम जानते हैं हम सबके। किधर? अभिषेक के पापा का नाम सबके सामने हम इज्जत नीलाम करना चाहते हैं, सबका प्राइवेसी होता है कि तोरा कैसे नहीं है? खोल देंगे अभी डायरी पूरा डाटा निकल जाएगा। बोलो डन है? चला जाए बाबू, हो गया बात। चला कुछ परिवर्तन दिख रहा है यहाँ, क्या दिख रहा है? वो नीचे आ गया, मिस न चुम्पा वाली रे, कैमरा को नीचे कर दिया गया बाबू। तुम लोग को अरे नहीं, सब कुछ का व्यवस्था, सब कुछ एंगल भिड़ा करके और टाइट किया गया था, कहीं से कोई बच्चा को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो तनी मनी दाएं बाएं ऐसे ऐसे कर लेने का है,
ठीक है, आप कितने आदमी पर हम ध्यान दियो, छोटकन पर ध्यान दियो कि बड़कन पर ध्यान दियो, कोई लंबा हो जा रहा सकारा झका जा रहा सर, कोई छोटा हो जा रहा सकारा टिपा नहीं रहा सर, कितना दिक्कत है। तो हम बाबू क्या कर सकते हैं बताओ। अब तो यहाँ निर्वात न है, स्पेस न है कि जहां टांग देंगे हुमे टंगल रहेगा सर। हुमा कैमरा टांगे में सोचे नहीं पड़ता होगा, हुमा ले आके ऐसे रख, हुमे रहेगा छोटा उसी, मजा आ जाएगा ना। कि कोई बदमाशी कर रहा तो उठा के ऐसे टांग दो हवा में, हुमे रहेगा छोटा, हुमे ऐसे ऐसे हाथ पैर मारते रहेगा। क्लियर है, बन जाएगा क्या बाबू। अगला क्वेश्चन इसका दिमाग काम करो है, किसको टेस्ट लेना था, आज कहां से हो पाएगा था? अभी होगा कितने नंबर का, अभी 40 नंबर का तुम लोग टेस्ट दोगे। तो तुम लोग ये बात पहले क्यों नहीं बोले थे, आज क्लास पोस्टपोन करते हैं हम। लेकिन फिर आप नहीं आते क्लास में, तो क्लास नियन नहीं लगता कि मायूसी छावल है। हाँ तो हम तो सोच ले थे, अभी तो टाइम 9:30 बजे छोड़ रहे थे। कितने मिनट का टेस्ट है तुम लोगों का? अच्छा देखते हैं, आप क्लास तो अब हमको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है था? देखते हैं सर से बात करते, फोटो कॉपी सब सब हो ले, क्वेश्चन वोशन सब टकाटक। अरे